आज एक दहशत गर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में पेश आया है। इस दहशत गर्दी का जो वाक़या है ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान और जो एक दहशत गर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के नॉलेज में आया कि 1:42 पे ये वाक़या हुआ। इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं। इसमें जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थीं वो 10 से 12 मिनट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रेस्क्यू टीम्स यहां पहुंचना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज फौरन कर दी गई। इंतजामिया के जो हेड्स थे, कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीसी और बाकी खुद मौके पर, और वजीर आजम और वजीर दाखिला के हुक्म पर मैं फौरी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद रहा। इसमें यहां पर जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को छू गए हैं। सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। सॉफ्ट टारगेट्स जिसमें बाजार हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें मसाजिद हैं, इमाम बारगाहें हैं, जिसमें बैंक्स और इस तरह के अदारे हैं जो कि आम आदमी के लिए हैं। इन सॉफ्ट टारगेट्स पर ये हमला आवर होते हैं। आज के इस हमला में 31 शोहदा में आईजी इस्लामाबाद के फर्स्ट कजन ब्रदर भी शहीद हुए हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फिका से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं। और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी KP या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। कैमरे लगे हुए हैं यार। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। इस पर वजीर दाखिला ने अभी इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहां पर मालूमात ली हैं और यहां पर जो मुंतज़िम हैं उनका मौक़िफ़ और
जिस तरह जुर्रत मंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं, उससे हमारा जज्बा और हमारी फोर्स का जज्बा और जवान हुआ। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए ये हार्ड टारगेट्स की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स, वो लोग जो अल्लाह के हजूर सामने पेश थे, ये कैसे हो सकता है कि आप उसे मजहब का नाम लेकर, वो किसी भी मजहब के हों, वो ये तो मुसलमान थे, कि आप मजहब का नाम लेकर उनको उड़ा दें या उनको शहीद कर दें। ये कोई मुसलमान नहीं कर सकता। सो इस्लाम का नाम लेना हो या लसानियत और सुबाइयत का, दाढ़ी रखकर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर BLA की सूरत में, कोई शक नहीं है। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया ममालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है, और इसकी में स्पॉन्सरशिप 3 गुना, हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। यहां पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। एक एक BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। और इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग्स, बेशुमार दफा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला इस तरह के दहशत गर्दों को पाल के मत दे, मत इंडिया की प्रॉक्सी बने। मई में इंडिया के साथ जो कुछ हुआ, इस प्रॉक्सीज के साथ भी वो होगा। इस सारी आज की जो ये दहशतगर्द की कार्रवाई थी, वजीर आजम, वजीर दाखिला इसको हस्पताल के जख्मियों से लेकर, और अभी जो एक वजीर दाखिला ने तफसीली दौरा इमाम बारगाह का किया है, एक एक चीज हाईएस्ट लेवल से ये मॉनिटर की जा रही है। ICT के कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, इसके बावजूद कि इनके भाई जो हैं शहीद हुए हैं, कजन ब्रदर, ये अपनी वर्दी पहन के मौके पे मौजूद हैं। जो हम ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वजीर दाखिला ने कहा है कि 72 घंटे में यहां पर खुद भी नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने भी, कि ये उसी तरह अल्लाह का घर आबाद रहेगा और इसमें जो हम इसकी मजीद बेहतरी कर सकते होंगे वो करेंगे। बहुत सारी मालूमात फिलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इनके पिछलों तक पहुंचा जा रहा है, और ये 72 घंटे में हम तफसीली रिपोर्ट उन तमाम हैंडलर्स और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं वो वजारत दाखिला वजीर आजम के हुक्म पर देगा। थैंक यू वेरी मच। सर, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए, English sir, please. आप इसे This is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the word and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. देखिए, मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं।
میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہے کہ رسپانس کس طرح کا تھا. اس رسپانس کے بعد جس دہشت گرد سوسائڈ بامبر جو تھا اس کی شناخت ہو چکی ہے. اگر یہ پتا ہے کہ اس نے سفر کہاں کیا ہے تو باقی معلومات بھی ہوگی, لیکن کئی معلومات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوگی انویسٹیگیشن, تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, وہ ابھی نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ یقین رکھیں کہ پچھلے دہشت گردی کا جو اسلام آباد میں حملہ آور ہوا تھا اس کے ہینڈلر سے لے کر اس کو ایک ایک جو اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ قانون کے مطابق ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد, میں نے 72 آورز کہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں. سر بسنت کینسل ہوگی یا اسی طرح جاری رہے گی؟ سر بلوچستان آپریشن ہو رہا ہے, افغانی کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پنڈی اور اسلام آباد میں افغانی غیر قانونی جو مقیم ہے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے خلاف آپریشن برگرفتاری سے کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے بہت ہی برگرفتاری سے ہو رہا ہے, ہمارے سارے ادارے کر رہے ہیں, بلکہ ہم پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ بہت تیزی سے اس کو پرسو کریں. دیکھیں ہمیں اب کسی سے نہیں کہ کوئی افغانی ہے یا کوئی اور, کوئی غیر قانونی پاکستان میں اب نہیں رہے گا. وہ کوئی بھی شہریت رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, پاکستان میں رہنے کے لیے اس کے پاس پاسپورٹ, ویزا, لافل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں. اور